नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन बाय द सिक्तौद अली। एंड आप सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से द अमेजिंग सेशन ऑफ जेई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। जेई मेंस 2025 के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास जीओसी। आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। आज पूरी हम जीओसी रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? जीओसी रिवाइज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ जिसमें जीओसी आपकी रिवीजन करने वाला हूँ मैं। ध्यान से देखेंगे। आज हम क्या करेंगे? जीओसी खूब प्रैक्टिस करेंगे। जीओसी की हेडिंग डालेंगे जीओसी, प्रैक्टिस ऑन जीओसी, प्रैक्टिस ऑन जीओसी। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज प्रैक्टिस है। शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? शुरू करें? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ट्राई करेंगे इसको। ट्राई करिए इसको। ट्राई करें। आंसर क्या होगा? इसमें बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए क्या होगा। थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। बताइए। हाँ जी, बताइए क्या होगा आंसर। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये होगा। क्यों भाई? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बोलो आया ना? अरे भाई सब इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन दूंगा आज। चलिए शुरू करें। देख पा रहे हो आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए। एकदम भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा आज आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जेई एडवांस देने जा रहे हैं पहली बार। जेई मेंस, जेई एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक द इंडिकेटेड बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग और स्ट्रेंथ। बताइए क्या होगा। ट्राई करें। हाँ जी, ट्राई करो। ट्राई करो फटाफट। क्या होगा? सबसे ज़्यादा बी, उसका सी, उसका ए। क्यों? क्योंकि भैया बी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उसका डबल बॉन्ड का, उसका सिंगल बॉन्ड का। अरे यार, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का ऑर्डर पता है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का। हाँ, अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ पूछता तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी हो जाता। आ रही है बात समझ? लेकिन हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा था तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का एग्जांपल दे दिए। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, स्लाइड को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सो प्लस आई बेटे भाई बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ले डी, इसको आज छोड़ मत। चल ले नीचे आगे बढ़ाइए। द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन नीचे कौन होगा? ये बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? किसमें? मुझे पता नहीं कहाँ गया अभी, मुझे को डिस्टर्ब मत करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल इज नॉट पॉसिबल। बताओ, प्लस आई ऑफ इज नॉट पॉसिबल। इसमें पॉसिबल है प्लस आई? क्या इसमें पॉसिबल है? बताओ किसमें पॉसिबल नहीं है? क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल इज नॉट पॉसिबल। प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल इज नॉट पॉसिबल। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भैया ये क्या है? क्या ये मिथाइल है? नहीं। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस। अरे इसको पकड़ोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो तो कौन सा होगा ये? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका रीजन लिख लो। नो
हाइपर कॉन्जुगेशन, conjugating structure, no hyperconjugating structure. Which of the following represent meta directing group? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखो कौन से होंगे, बताओ कौन से होंगे? ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा? यस, ये करेक्ट है। ये होगा क्या? नहीं, ये तो सब प्लस एम है, सब प्लस एम है, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ये तो यहाँ पर प्लस एम आ गया ना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलिए ये आप करिए खुद से। सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा, क्यों? क्योंकि 9 अल्फा एच। उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन होगा? उसके बाद 2 सर। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद 3 होगा। उसके बाद कौन होगा? 4 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देख लीजिए ऑर्डर कहाँ है, ऐसा है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये ट्राई करो, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इतना तो आपको श्योर होना चाहिए कि ए की स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आपको पता है कैसे ये करते हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हैं, तो ए में पाई बॉन्ड नहीं है, इतना तो पता है। और बी एंड सी में आपको हमको डिफरेंस करना है। ए की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, तो ये तो दोनों कट गया। अब इन दोनों में से ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या है, फ़र्क है। देखो ये यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, ये यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, जबकि इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस है या नहीं। देखो इसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन किसकी होगी? सी की होगी, और बी की उससे कम होगी। रेजोनेंस है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो इसके लिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन ज़्यादा हो गया? ए। कौन ज़्यादा होगा? सी ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बी होगा, उसके बाद ए होगा। कौन ज़्यादा होगा? बी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देख लेता हूँ, कुछ छोटा था। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अमंग दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बताइए। ये होगा 1, ये होगा 1, ठीक है, तो 2 होगा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग मतलब होता है ग्रुप मीन्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है, डीएक्टिव ग्रुप का मतलब होता है, मीन्स होता है जो रिंग के साथ डायरेक्टली पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ये देखो इनके पास लोन पेयर नहीं है, जैसे ये हो गया, मतलब डायरेक्टली पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ ग्रुप हो। कैसा हो? पाई बॉन्डली जुड़ा हुआ स्पीसीज हो जो रिंग के साथ कनेक्ट हो। रिंग के साथ तो जुड़ा हुआ है, प्लस उसमें किसी के साथ पाई बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो उस तरीके के स्पीसीज को हम डीएक्टिवेटिंग हैं। तो 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन मतलब कार्ब एनायन ही बोल रहा है, कार्बो कैटायन। कार्ब एनायन, कार्बोनियम आयन का मतलब ये है कार्बो कैटायन। चलिए बताइए कौन सा ज़्यादा होगा? नो डाउट कौन ज़्यादा होगा? 2 ज़्यादा होगा। क्यों भैया 2 क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सर देखिए ये दोनों ब्रिज हेड पोजीशन और ब्रिज हेड पोजीशन पे हमारे पास क्या लग जाता है? ब्रिज हेड पोजीशन पे हमारे पास लगता है ब्रेड्स रूल। क्या लगता है? ब्रेड्स रूल। क्या रूल लगता है? ब्रेड्स रूल लगता है। तो सबसे ज़्यादा तो 2 होगा। 2 देखो 2 ऑप्शन है, तो ये तो कट गया। अब देखो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो देखो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी 2 के बाद?
3 की होगी। क्यों? देखो दोनों ही ब्रिजेड है, लेकिन जितना बीच वाले ब्रिजेड कार्बन बढ़ेगा sp3 रिंग की थोड़ी स्ट्रेन बढ़ जाएगी, जिसके कारण थोड़ा ये हो जाएगा। ये करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा देख लो। अरे 4 क्यों लिख दिया? 4 नहीं है, 1 है। देखो कौन सा है, डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 13, अमोंग द कॉनिकल स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताइए। ट्राई करो इसको। स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ क्या होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल तो भैया 1 और 2 ज़्यादा ही स्टेबल होंगे। किससे? आज कंपेयर टू 3। नहीं 1 और 3 है ना, सॉरी ये भी तो कैसा 1 और 3 ज़्यादा स्टेबल होंगे आज कंपेयर टू 2। देखते कोई ऑप्शन है? हो गया, एक ही ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यानी 1 का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्पेसिस है। 1 और 3 में भी अगर देखें तो ये न्यूट्रल स्पेसिस है, तो न्यूट्रल स्पेसिस का ज़्यादा ये होता है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पेसिस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 की ज़्यादा स्टेबिलिटी रखेंगे, नो डाउट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो करो। अमोंग द गिवन स्पेसिस द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कौन होगा बताओ? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। क्या यार रेजोनेंस है? यस है, रेजोनेंस है। क्या ये रेजोनेंस नहीं है? तो ये तो रेजोनेंस में नहीं है। ये रेजोनेंस में है? यस रेजोनेंस में है। क्या ये रेजोनेंस में है? नहीं भाई, ये रेजोनेंस में नहीं है। क्या ये रेजोनेंस में है? यस रेजोनेंस में है। क्या ये रेजोनेंस में है? नहीं है। तो यानी कौन सा होगा? ए एंड बी ओनली। ये तो नहीं है ना, देख लो रेजोनेंस कहाँ है इसमें। ये तो ऑलरेडी sp2 कार्बन से बैठा हुआ है। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल बी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन में, मीन्स हो या फिर तुम्हारे नीट के एग्जाम्स हो। बताओ ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस m है। ये कैसा है? ये तुम्हारा प्लस h है। ये कैसा है? नॉर्मल है। ये कैसा है? ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग। कितना अल्फा एच है? कितना अल्फा एच है बताओ? 3 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? 1। तो उसके बाद कौन है? उसके बाद 3 है। उसके बाद कौन है? 2 है। रेजोनेंस है इसमें, इन दोनों में देखो तो इसमें 4 हो गया। अभी तक नहीं मार्केट में 1 3 अभी आए 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। देखो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ बोला है। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मतलब है स्टेबल कार्बोकेटाइन। इस वर्ड का मतलब समझो। स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये लॉन्गेस्ट मतलब है स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या है? स्टेबल कार्बोकेटाइन, सॉरी स्टेबल का STABILE, स्टेबल कार्बोकेटाइन। बताओ कौन होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन? कौन है इसमें से? अरे भैया नो डाउट डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या है भाई? डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट बताओ, which of the following what is the effect that can occur between lone pair and pi bond? कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट होगा भाई? एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में बनागा, तो ये टूट के इसका ना आगा। तो कौन सा है? रेजोनेंस ही तो हुआ।
एक टाइप का एग्जाम्पल क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़िए, लिखो। ठीक है, ये देखो क्या बोला है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करना है भाई, बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वन ज़्यादा स्टेबल क्योंकि न्यूट्रल है, पाई बॉन्ड तो है इसमें, तो ठीक है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद 3 होगा। देख लो, 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो जल्दी। विच कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसमें मज़ा आएगा। देखो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ देखो कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में, यहाँ कॉन्जुगेशन है, नो कॉन्जुगेशन। देखो इधर कॉन्जुगेशन है, नहीं है, तो ये तो सबसे पहले ख़त्म हो गया। ये कॉन्जुगेशन में है, यस ये कॉन्जुगेशन इसके साथ है, लेकिन इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें देखो, यहाँ पर देखो ये कॉन्जुगेशन में है, यस 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 कॉन्जुगेशन में, इसमें देखो तो यह कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, लॉन्गर कॉन्जुगेशन है, देख लो 1 2, इधर देखो ये इधर लो शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो ये भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेशन में, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा। 1 मिनट रुको, इन दोनों में बना के देखना पड़ेगा, 1 मिनट देखना, 1 मिनट रुको। ये दोनों तो पहले ही कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, क्या ये अगर ये कॉन्जुगेशन करेगा तो क्या ये इधर शिफ्ट होगा, सोच के बताओ। लोन पेयर नहीं, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, नहीं ये नहीं होगा। प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होगा, ख़त्म कहानी। ये भी नहीं होगा, 19 ख़त्म हो गया, 20 करें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पोजेस आ क्रॉस कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। क्रॉस कॉन्जुगेशन किस में है, सोच के बताओ, क्रॉस कॉन्जुगेशन किस में है। ये कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर देखो यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ इधर कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन में है, यस ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ देखो ये इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल, ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में है, यस कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर सिंगल डबल नहीं, देखो 1 मिनट रुको, ये हो गया ख़त्म, इसको देखो ये भी हो गया ख़त्म, ये भी। अब इन दोनों में थोड़ा देखना पड़ेगा, ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये कट गया दोनों, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, ये इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ ये शिफ्ट कर पाया नहीं, ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर उधर कॉन्जुगेशन है, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है और ये एक्सटेंडेड भी है, तो यही होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोल दो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज 5। ये मैंने तुम लोगों को पहले ही करवा दिया हूँ, ये मैं तुम लोगों को पहले ही करवा दिया हूँ। उसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और फिनांथ्रीन का 5, फिनांथ्रीन का PHENENTHRENE, फिनांथ्रीन का 5 होता है, ठीक है। ये एंथ्रासिन बोला था इसलिए मैंने इसका 4 मारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड कहाँ पर है बताओ, सोच के बताओ, सवाल को सोचो फिर आंसर दो। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड है, इसका मतलब क्या कॉन्जुगेशन में है क्या, देखो शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड है, बताओ कहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसको सोचना तुम लोग होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो इनको, अरेंज करिए फटाफट अरेंज करो, कितना होगा आंसर, थोड़ा ट्राई करो फटाफट ट्राई करो। कॉन्जुगेशन किसी में नहीं है भाई, एल्किन के स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसके लिए कितना अल्फा एच, 2 1 3 अल्फा एच, इसके रेस्पेक्ट में देखो तो 3 3 3 3 2 5 3 2 5 5 5 2 7 7 अल्फा एच यानी 7 अल्फा एच। इसके रेस्पेक्ट में देखो तो इसको पकड़ते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में 3 2 2 4 4 4 4 2 6 6 1 7, यहाँ पर भी 7 अल्फा एच है देख लो, 2 2 4 4 4 2 6 6 1 7 अल्फा एच, तब तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, तब तो इसमें ज़्यादा होगा। 1 मिनट देख लेते हैं इसमें कितना होगा, इसमें देखो तो कितना अल्फा एच होगा, इसमें देखोगे तो यहाँ पर 3 अल्फा एच, 3 2 5 अल्फा एच, 5 5 2 7 अल्फा एच, 5 5 2 7 अल्फा एच 7, और इधर कितना हो गया, इधर भी कुछ होगा, तो भैया 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर कौन है 1 है, फिर उसके बाद 3 है, 2 1 और 3, B is the correct option. Next 24. Which of the following compound does not have an alpha H car? Does not have any alpha hydrogen. किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? All of the above. किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये तीनों ही होंगे। Next. Which of the following option is correct order of relative स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 1 2 एंड 3 में? मोस्ट स्टेबल को सबसे पहले रखना है, मोस्ट स्टेबल को सबसे पहले रखना है, रखिए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है भैया, सबसे कम तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, 2 होगा, क्योंकि भैया कॉन्जुगेशन ही नहीं है इसमें, और इसमें कॉन्जुगेशन है, और इसमें देखो इस कार्बोकेटायन के तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो 1 ही होगा, 1 ज़्यादा स्टेबल है, 1 ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सोचो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सब इसके पास तो कुछ तो है, तो 2 होगा, फिर इसके पास कुछ भी नहीं है 3, सबसे लीस्ट स्टेबल को सबसे लास्ट में रखेंगे, 3 सबसे लास्ट होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा तो डी स्टेबल है, बोलो आया ना, डी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ठीक है। उसके बाद कौन होगा, ई होगा, उसके बाद कौन होगा, ए होगा, नहीं ना ना ना, ध्यान से समझो, सबसे ज़्यादा डिस्टेबल तो डी हो गया, ठीक है, फिर कौन हो गया, ई हो गया, नो डाउट, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, डी, ये प्लस एम प्लस एच लगा रहा है, ये भी प्लस एच लगा रहा है, लेकिन इसका प्लस एच ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद किसका होगा, ई का होगा, फिर कौन होगा, मेटा में कौन सा इफेक्ट चलता है, प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, तो प्लस आई किसका ज़्यादा अच्छा होता है, आइसोटोप वाले का अच्छा आई होता है, तो किसका होगा फिर सी, फिर किसका होगा बी, उसके बाद किसका होगा ए, ये करेक्ट ऑर्डर है, देख लो, डी सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी ई सी बी एन, देख लेना। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये हाइड्रोजनेशन का बारे में बोला है, बताइए कौन सा ज़्यादा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ट्राई करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन है, ये
नहीं एरोमेटिक नहीं है ये, क्योंकि ये sp3 हो जा रहा है। ये एरोमेटिक है? नहीं, ये भी sp3 हो जा रहा है। क्या ये एरोमेटिक है? 1 2 3 4, 4 हो जाएगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक 1 2 3 4 5 6, यस, खत्म। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्लेनर? टब से होता है, COT होता है, कॉट। साइक्लो ऑक्टा हो से ऑक्टा डाइन, साइक्लो ऑक्टा डाइन नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। क्या होता है? कॉट। इसका नाम होता है क्या? कॉट। क्या होता है? कॉट। कौन वाला है जो फ्री स्कूल स्ट्रीट में है? कॉट, साइक्लो म्यूजिक वाला? ऑक्टा ये जमुना सिनेमा का सामने टेट्रा ईरान सोसाइटी। डाइन। हाँ वही तो फ्री स्कूल स्ट्रीट। ठीक है, तो मार्को स्ट्रीट होता है। फ्री स्कूल स्ट्रीट वाला जो स्ट्रीट टब से है ना, वो बंद हो गया। ओ बंद हो गया। नेक्स्ट, द एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग। नॉन एरोमेटिक कौन है? ये एरोमेटिक है? जमुना सिनेमा देख लो। हाँ वो प्रेसिडेंट होटल है उसी का बगल में। नॉन एरोमेटिक कौन है इसमें से? सोसाइटी का अच्छा अच्छा। हम लोग का बाड़ी बताइए। ईरान सोसाइटी फल सली। ओ ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। ये हो गया तुम्हारा फल सली। 1 2 3 4 5 6, ये भी एरोमेटिक, क्योंकि इसका लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक, वाला रहता है कीबोर्ड यामा का। ये भी एरोमेटिक। उसको कहने क्या चीज तो चाहिए उसकी तो ये हो गया, क्योंकि ये वाला क्या हो गया? चाहिए या गिटार चाहिए। हाँ नॉन एरोमेटिक। क्यों? चाहिए क्योंकि ये कार्बन sp3 हो जाएगा। कल बंद है। कल बंद है। अच्छा आप बोलिएगा हम लेके चले जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक? कौन सा नॉन एरोमेटिक है? सब समझ के बोलना, समझ के बोलना। 1 2 एरोमेटिक। ये क्या होगा? ये तो भैया sp3 हो गया। नॉन एरोमेटिक पूछा है तो देख लेना, 1 2 3 4, ये एरोमेटिक। तो हमसे बात करा दीजिएगा। हाँ बात करा देंगे। हाँ क्या चाहिए? गिटार चाहिए? एरोमेटिक। मारिए मेरे वाले पर नंबर मारिए। 94 ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट एंड द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कौन होगा? बताओ। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया तो 1 इज द सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 1 2 3 4, 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो गया। 1 2 3 4, ये तो भैया नहीं होने वाला, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक। ये तो एरोमेटिक है ना, ये तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। ध्यान से देखना, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो कौन होगा? 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड 1 एंड ये देखो 1 एंड 2 होगा। 1 एंड 2 देख लो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज द मोस्ट स्टेबल? सबसे स्टेबल का आयन। 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है। 1 2 ये एरोमेटिक है, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, ये तो तुम्हारा नॉन एरोमेटिक बन गया, ये ज़्यादा हो जाएगा। और इसको हम बोलते क्या है? एक नाम लिख लो इसका, इसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज, क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? कितने हैं इसमें एरोमेटिक? चलिए देखिए, ये एरोमेटिक है, यस एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, यस एरोमेटिक है।
देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी है क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है? नहीं है। क्यों नहीं है एरोमेटिक भैया? रिंग तो एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है। क्या ये एरोमेटिक है? कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये लोग तो कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, ये कॉन्जुगेशन में है। देख लो उन पे सिंगल डबल है, अब इधर ही आ गया। ये कॉन्जुगेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं होगा। तो ये एरोमेटिक है। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर लो, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये भी नहीं होगा। ये रिंग कौन है? ये नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर? 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 होगा। ये होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए 34 हो गया। ये वाला बताइए, अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड टू वन विच शो हायर डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट में एक बात बताता हूँ, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होगा वही डायपोल मोमेंट का भी होगा, डायपोल मोमेंट का भी होगा। तो कौन ज़्यादा होगा? अगर मैं इसको तोड़ूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। ये नॉन। अगर इसको तोड़ूँ तो ये भी नहीं होगा। इसको तोड़ूँ तो 1 2 3 4, ये तो भैया नॉन प्लेनर हो गया, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये करो, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड नॉट गिव्स पीपीटी विथ AgNO3। देखो AgNO3 के साथ पीपीटी नहीं देगा। कौन नहीं देगा? ये दे सकता है। यहाँ पॉजिटिव बनागा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देगा, ठीक है। ये देखोगे, ये पॉजिटिव बनागा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी देगा। ये देखो, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 2। बोला द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट that will not produce PPT on reaction with, ये होगा। क्योंकि देखो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हुआ है, ठीक है। ये होगा। नेक्स्ट बताइए, इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट आयन। देखो इसमें देखोगे तो 1 2 3 4, ये नहीं होगा। सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये होगा। ये देखोगे तो नहीं होगा। ये देखोगे तो अलग ही हो जाएगा। दोनों तो डिफरेंट स्पीसीज है। सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। और बैक बॉन्डिंग नहीं है तो भाई इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो 2 और 3 ज़्यादा स्टेबल होंगे, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला बताओ। थोड़ा फास्ट करो इस क्वेश्चन को, फास्ट ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक मतलब क्या होगा? या तो एंटी एरोमेटिक होगा, या तो और क्या हो सकता है, या तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो बताओ कौन होगा? 1 2, ये तो एरोमेटिक हो गया, तो ये तो नहीं होगा। एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक बोला, नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हो गया, ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ये 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया। ये होगा रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन तो ये क्या, हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये नॉन प्लानर हो जाता है। दैट्स वाई नॉन प्लानर क्या हो जाता है? नॉन प्लानर। इसको हम बोलते हैं 10 एनोलिन, 10
एनोलिन, एनोलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट करिए। अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड द एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड बोला, एरोमेटिक कौन है? ये एरोमेटिक है, हट, ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4, ये भी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये नहीं होगा, ये होगा। 1 2 3 4 5 6, यस ये है, ये एरोमेटिक है, यस है। बी एंड सी होगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर मोर स्टेबल इन आयनिक फॉर्म। इसको अगर तोड़ूंगा तो यहाँ पॉजिटिव है 1 2 3 4, ये नहीं होगा। इसको यहाँ पॉजिटिव 1 2, ये होगा। 1 2 3 4 5 6, ये होगा, ये होगा। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो इधर पॉजिटिव करूंगा, इधर माइनस हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये भी होगा। इसको तोड़ोगे नहीं होगा। तो कितना हो गया टोटल? 3 कंपाउंड जो एरोमेटिक है। आर इन आयनिक स्ट्रक्चर, और उसको हम कॉसी एरोमेटिक बोलते हैं। आई लव यू। हम जाके तेरा बाबा को बोलेंगे, ते जाके दामाद को बोलेंगे, मगर एरोमेटिक खाने में एक्सपर्ट भी है रे बाबा। इन द गिवन कंपाउंड, एकदम कुछ लेके जाबी ना, बैग पकड़े इन द गिवन कंपाउंड, मैंने उसको अच्छा ही कर। and the given total number of aromatic compound X, find the number of X। X कौन होगा? एरोमेटिक कंपाउंड बताइए। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये नहीं होगा। 1 2 3 4, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। इसको तोड़ेंगे तो यस ये भी होगा। इसको अगर मैं इधर तोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 6 होगा। ठीक है, ये भी होगा, ये होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। यार ये भैया ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। अगर इसको तोड़ूंगा इधर तोड़ूंगा, क्या इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। 1 2, यस ये भी होगा। तो 1 2 3 4, 4 होगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। एक्स की वैल्यू कितना होगी? 4 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। एरोमेटिक होगा, 4 एरोमेटिक होगा। चलिए आगे बढ़ो। 42 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है भैया? एसिड वो होता है एसिटिक। मैं एक बात बता देता हूँ उसको। एसिटिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच। तो देख लो, ये माइनस आई है, ये मेटा पोजीशन पे है तो प्लस आई डाल रहा है, ये माइनस आई डाल रहा है, ये भी माइनस आई डाल रहा है। हाँ ये होगा। पता नहीं क्या करने गया, बोल उसका तो मुंह तो खुले नहीं, क्या छोड़ दे, वही दिन से मुंह खुला है। तो क्या किलो हुआ कॉफी? 1 किलो कॉपी है। हाँ। और पूरा 1 किलो का खाता है। पैसा मत चाहिए। नहीं, किताब क्या लेके चला है ना? पैसा किताब लिया है। किताब दे के किताब ले ली। जमी 4टी किताब ली, आकाश का तो लीस नहीं, वो नहीं, वो पुराना है, वो लीस नहीं। और 10 का कितना जो लेकर? जब 60 रुपए मिला, उसी कॉपी में मिला दिया था। कॉपी में मिला है, ये कितना 2 किलो है कॉपी। 1.5 किलो है। 1.5 किलो? हाँ, मैं बात में बात करूँ, अभी रुक जाओ जरा। अच्छा ठीक है, चल बताइए। बोला सिलेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ विथ के वैल्यू, हाईएस्ट के वैल्यू। के वैल्यू ज़्यादा का मतलब है H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। pH क्या होगा? कम, यानी एसिडिक होगा। ठीक है, तो बताइए कौन, बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? अगर ये H प्लस छोड़ेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये H प्लस छोड़ेगा तो यहाँ पर इसको डबल स्टेबिलिटी होगा। ये H प्लस छोड़ेगा तो इसको यहाँ पर ये करेगा, ये H प्लस छोड़ेगा तो यह कौन ज़्यादा स्टेबल है?
इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस भी है, ठीक है। और प्लस इसमें यहाँ पर ये लोग भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पर ये छोड़ेगा तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, इधर माइनस आई लग रहा है, इधर दो इफेक्ट लग रहा है, इधर ये भी माइनस आई डाल रहा है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, सोच के बताओ। ये भी माइनस आई डाल रहा है, ये भी माइनस आई डाल रहा है इसके रिस्पेक्ट पे, ठीक है। और इसमें बताओ, अरे इसमें दो एच है, तो पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस सेम है, फिर उसका पावर के बारे में बात करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। जबकि ये इसमें रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहा है, ठीक है। इसमें बताइए व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑफ द प्रोटॉन मार्क्ड इन A to D। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, कौन होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक? HC सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर होगा तुम्हारे पास HA। अब इधर से अगर निकालोगे और इधर से निकालोगे, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पर देखो एक इफेक्ट डाल रहा है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। HC सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद HA होगा। एक ही ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो D और आपके B के बीच में फ़र्क आ रहा है। D में अगर ये करोगे तो यहाँ पर इसकी माइनस आई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस आई ऑफ COH, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस आई ऑफ अल्काइन। क्या है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इफेक्ट चलेगा, तो HD ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप एक काम करिए, हमारा दुकान का नाम होता है ब्रैगंजा एंड कंपनी, HB। भाई किस में ही? शाम को कल बंद है, परसों दिन आइए। भाई किस में होगा? हाँ कल बंद है। नेक्स्ट, which among the following, सिनेमा का सामने में which of the following वो कंपनी is का the नाम होता है ब्रैगंजा कंपनी। हाँ Which among the following is a stronger acid? कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है? ये छोड़ेगा तो यहाँ पर इसको कॉन्जुगेट, यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 तो भैया क्वासी एरोमेटिक बन रहा है ये स्पीसीज, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू क्वासी एरोमेटिसिटी, ड्यू टू क्वासी एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस। बेसिक स्ट्रेंथ का बात, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, बात करो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा है? नहीं पंखा चल रहा। तो बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कौन, ये न्यूट्रल हो जा रहा है, यानी ए सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये H+ छोड़ दे तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इनमें देखो कौन ज़्यादा होगा, उसके बाद कौन होगा, H+ छोड़ने के बाद कौन ज़्यादा होगा, D। बोलो D। उसके बाद ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर D होगा, फिर कौन होगा, तो उसे 5 रुपया लग दे देगा। ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर D होगा, फिर कौन होगा, यहाँ H+ होगा। इस पे क्या कर रहे हैं लोग, रिंग में ये डाल रहे हैं, और इसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों न्यूट्रल थे इसलिए ए सबसे ज़्यादा, फिर D होगा। अब इन दोनों में देखोगे तो कौन ज़्यादा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये लोग इधर से भी दे रहे हैं, इससे भी दे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो B ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन ज़्यादा होगा, C। देख लो A D B C, B is the correct option। Arrange the following the decreasing acidic strength। नहीं उसको डॉक्टर मना
कि सब चीज खाली चीजें भी नहीं खा रहे, पता चलो उसके लिए देगी, जब देगी तो देगी मेरे बड़ा छुरी उसके नीचे है। ये ज़्यादा स्टेबल है नो डाउट। उसके बाद बताओ जो मत बोलिए। मैं फुटा के नहीं, डी सबसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है। क्या जैसा घर में पैर जाने घड़ी साला जैसा चूहे का हाय 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 रे, माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो माइनस आई किसका सबसे ज़्यादा होगा? बी ज़्यादा, नहीं मैं रख उसके बाद सी। ए ज़्यादा स्टेबल, वो भी डी का। मिनी ब्रेगन। हाँ पता जाके कौन ज़्यादा एसिडिक? तेरा मोबाइल में सही वाला है। मैरी क्रिसमस। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा मेरे भाई बताओ? ए ज़्यादा स्टेबल है, स्क्वायरिक एसिड। फिर उसके बाद कौन होगा? मैं क्या जानूं, ऐसे कौन चल जाऊं गेन जाने कितनी में ए ज़्यादा है। 65 रुपए का कितनी बड़ा पिज्जा 65 रुपए का। सोच के बताइए क्या होगा? ये ज़्यादा एसिडिक क्योंकि स्क्वायरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये टांग नहीं लड़ा रहा है, जबकि ये यहाँ पर ये रेजोनेंस करने जाएगा तो ये लोग टांग लड़ाएंगे, तो डी ज़्यादा स्टेबल है। पिज्जा हमको थोड़ी दी सर, मैं कौन है, मैं देखी दाम है ले बाबू। रख दो वहाँ पर। ओ मारे माता कुत्ते का दम खाई बच्चा एकदम करे तो आदमी एकदम खरा बोल के एकदम आदमी के ऊपर में जोड़ी हुईगा। उसके बाद बी और सी में कौन ज़्यादा है? ए फिर डी। बी ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये टांग लड़ा रहा है रेजोनेंस में भाई। सी समझ पा रहे हो? हाँ समझ गए, ठीक है जी, कर लिए। नेक्स्ट 49 है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 49 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी के ऑर्डर में क्या सबसे ज़्यादा तो 4 होगा। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद 3 होगा, देख के करो, 2 होगा। फिर कौन होगा? इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? इन दोनों में 5 ज़्यादा स्टेबल। फिर कौन होगा? 1 ज़्यादा स्टेबल। कौन होगा? 4 ज़्यादा, फिर 3, फिर 2, 2, फिर 1 या 5, 1 या 5। ठीक है। नेक्स्ट consider the hydrogen atom attached to the 3 different carbon atom. Rank the attack hydrogen atom in order to form most stable to least stable, most acidic to least acidic. कौन ज़्यादा acidic होगा? यहाँ से नेगेटिव निकालोगे तो बैक बॉन्डिंग होगा, नहीं उल्टा रिपल्सन होगा। इसको निकालोगे तो ये कॉन्जुगेशन कर सकेगा। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होता है वो कौन होता है जानते हो? 2 सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये एक्टिव मिथिलीन है। क्या है? एक्टिव मिथिलीन। YLENE एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये इधर करने जाएगा तो ये टांग लड़ा देगा रेजोनेंस में, ये इधर जब रेजोनेंस करने ये टांग लड़ा देगा, जबकि 2 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव मिथिलीन है, लेकिन 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्या करूँगा, मजबूर हो जाऊँ। 1 ज़्यादा स्टेबल। जब खा के तो आ गए बक्को पे यहाँ पर मैं इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 2 होगा, कॉन्जुगेशन है। उसके बाद 3, 1 2 3 एक ही ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन है। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, 1 ज़्यादा स्टेबल है। सारे में फिर कौन होगा? अब इन दोनों में इसका -m लगता है
ये प्लस एम, प्लस एम इसका क्या लगता है, प्लस एच लगता है। तो प्लस एम जो है ज़्यादा ये करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा, एसिडिक को अनस्टेबल कर देता है, इसको फिर कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा ज़्यादा, फिर 2, फिर ऐसे भी एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल मतलब OH कंटेनिंग कंपाउंड, OH कंटेनिंग कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए कौन होगा। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, अरे यार इसको कर हटा। ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ई, अरे ये रह गया अभी तक, ई सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा। उसके बाद कौन होगा, सोच के बताना। ये भी प्लस आई डाल रहा है, ये भी प्लस आई डाल रहा है, ये माइनस एम डाल रहा है, ये भी नॉट, मतलब सी ज़्यादा स्टेबल होगा ई के बाद। अब उसके बाद कौन होगा, ये कर रहा है तो भैया बहुत बढ़िया ए होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, ये 3 अल्फा एच डाल रहा है, इस अरे सॉरी इसमें तो 0 अल्फा एच है ना, इसमें 0 अल्फा एच है, नो डाउट इसमें 0 अल्फा एच है, तो 0 अल्फा एच वाला ज़्यादा होगा ना बी। उसके बाद कौन होगा ए, उसके बाद कौन होगा डी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो फटाफट, ऑप्शन देखिए ए सी डी, ए सी। रेजोनेंस में देखो, रुको 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 भाई, इसमें बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ई का सबसे ज़्यादा है। चलिए ई का हो गया, फिर ई के बाद सी का होगा, ठीक है सी का हो गया, तो नो डाउट यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से, ए के बाद बी होगा, सॉरी डी के बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा। इसने तो कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाया, तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल बी हो जाएगा। ए के बाद तो सी होगा, ये नो डाउट आप देख पा रहे हो। ऑप्शन वाइज भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। थोड़ा सा रुको, सही तो कर रहा था मैं। ए ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी ई ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन ज़्यादा स्टेबल सी, फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सी के बाद डी होगा, बहुत बढ़िया डी होगा। कम से कम रेजोनेंस तो है इसमें, ये लोग तो रेजोनेंस नहीं है। इसमें कौन ज़्यादा होगा ए, उसके बाद बी। ये बता, which of the following compound would be expected to be stronger acid, strongest carbon acid, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड कौन होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस है क्या, इसके पास नहीं है, इसके पास H प्लस है, यहाँ से ये ले लेगा तो यहाँ पर क्या होगा OH, तो कुछ भी नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, इसको खोल के लिखते हैं तब पता चलेगा। CH2 सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ET। क्या ये सही है, और एक ET है ना, ET इधर लगा दो। हाँ मौलवी हाफिज सब चलिए ना, को ले लेते। ये क्या बोला, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बच्चों को संतरा कुछ का ड्रेस बना दी। देखो यहाँ पर कौन ज्यादा होगा CH3 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड O, C2H5। सबसे सीनियर है वो इसमें संजीवनी में पढ़ा है।
ये देखो ये एक्टिव मिथिलीन है, वही टॉन्सिल का नो डाउट। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है, CET है, ET हो गया, C डबल बॉन्ड हो, CH2, C डबल बॉन्ड हो, ET गैस बंद कर दे ना। एक, अच्छा यही ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके पास एक्टिव मिथिलीन में कॉन्जुगेशन हो रहा है। वो क्या, तोबा तोबा तोबा, वाह वाह। The strength of the following base decrease in the order. The strength of the following base decrease in the order. The strength of decreasing. The strength of following base decrease in order. तोबा तोबा तोबा, Strength of basicity decreases. सबसे अच्छा बेस कौन होगा? कहीं जोरू खाएंगे, बच्चे खाएंगे, माँ खाएंगे, बौ खाएंगे, अच्छे खराब सबसे करेंगे, बढ़िया अपना बेस कौन ईमान होगा? का ही खराब करूंगा। बेस वो होगा, देखो ये तो कॉन्जुगेशन है, दे यार जी, चाचा नहीं तो। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? 4 सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा। अब इनमें देखो, इसमें क्या होगा, माइनस है, इसमें थोड़ा इसको ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, कौन ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन को ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या अटैक मार पाएगा? यस अटैक मारेगा, तो 1 ज़्यादा। 4 सबसे कम है, देखो एक ही ऑप्शन में है, 2 ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, नो डाउट। फिर कौन होगा? 3 होगा, फिर कौन होगा? 2 होगा। फोर बात कुछ नहीं, मेरे को ये बोली कि खिलाऊंगी, मैं उसे बोला वहाँ सरकार को रहता है मत यहाँ से नौकरी भी रिजाइन दे दूँगा। 4 का सबसे कम है, नहीं ये कर सकता। 2। बोला हाँ ये तो बात सही है, तुम उसको लाइक नहीं करता देगा सब। फिर 3, मजाक किया, हाँ मजाक किया, हम भी उसको मजाक में जवाब दिया। 1, बोला नहीं इसमें माइंड करके कुछ फील कर रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन, है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, मोस्ट बेसिक कौन है? ये देखो इसके लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर क्या हो गया? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड है, हो सके वो नहीं जानते, ये डी लोकलाइज्ड है, बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते होंगे। लोकलाइज्ड है। बोल भी दिया यहाँ पर ये लोन पेयर क्या है? डी लोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है। और देखो ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp है, और sp कार्बन जल्दी दे देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें sp की ज़्यादा होती है किससे? sp3 से। तो और इसके पास भी लोन पेयर है, तो कौन ज़्यादा अच्छा से दे देगा? ये ज़्यादा अच्छे से देगा। एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। क्या नोट है? उधर वो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बेसिसिटी। बाकी स्टेट का बात कर, मैं एक ही बार लगे तो खुद बच्चे मना कर देंगे, को कभी हम उधर जागो नहीं, तो हम कभी लेके जागो नहीं उधर। बेसिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिस, को लेकर है बेसिसिटी। नहीं, प्रधान दिसन और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो बेसिसिटी क्या होता है? डिक्रीजेस। कौन दिस? अरे कोई देगा खुद, ठीक है, ठीक है। किसी को खा लेने का बात नहीं, फिर को का लेके आया, लेके आया। तुम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इज, देखो पीके का वैल्यू ज़्यादा, एकदम प्योर के वैल्यू क्या होगा? कम। H प्लस कंसेंट्रेशन कम, नेपाली आदमी है वो, पीएच कंसेंट्रेशन ज़्यादा, किसमें से हो गया चला ये हो जाए, पीएच कंसेंट्रेशन ज़्यादा। मेरे
बच्चे बारी जम्मा खाई नहीं अभी तक। इधर से कहाँ भाग गया केक? इधर से कहाँ भाग गया क्या केक? वो तो तमीर खाली मालूम था। तुझे दो दियो का खाली सच्चा हाँ वो ठीक है, अच्छा हुआ खालिस खालिस। कौन ज़्यादा? पीके वैल्यू ज़्यादा यानी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, बेसिसिटी ज़्यादा है, सिटी ज़्यादा। बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये बेसिसिटी ज़्यादा किसका होगा बताओ, किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा? नो डाउट भैया 1 की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये होगा। उसके बाद 3 होगा, बोलो हाँ है ना। 1 की सबसे ज़्यादा होगी बेसिसिटी, पी के वैल्यू ज़्यादा, पी एच ज़्यादा, तो यानी बेसिसिटी ज़्यादा। बोलो किसकी बेसिसिटी ज़्यादा? ये रेजोनेंस में जा रहा है, नहीं कर रहा है ना पीने। ये रेजोनेंस में जा रहा है। नहीं खाना खा के चलिए। हाँ खाना खा के फिर यहाँ आके कर किंगे खाना। ये भी रेजोनेंस में, जरस बना पी के वैल्यू ज़्यादा, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, सभी रेजोनेंस में है। जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, मैं बंद किया था। ये करो। Which of the following is not expected to be a least basic? Which of the following is expected to be a least basic? Least basic कौन ज़्यादा होगा? लीस्ट बेसिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक तो ये होगा, उसके बाद ये तो बेसिक नहीं होगा, इसीलिए मैं तो फुटा के ही रखा। ये तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। लीस्ट बेसिक, नहीं ये फुटूंगे नहीं। लीस्ट बेसिक ड्यू टू चला देंगे बस रेजोनेंस। कल पकेगा कुछ काम ही नहीं सकते है खाने वाला भी कीमा फीमा है, नाइट्रोजन है चना रायता है। एन एटम। इसकी बताओ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बूढ़ा का रोटी ज्यादा उनका। इसमें क्या होगा? बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसमें बेसिसिटी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी लेस्ट बेसिक? रोक पड़ा नहीं मैं 39 देख के कुछ जगह काऊ Gonine काऊ को चिड़े लगा। is said to be a strongest nitrogen containing base काय रे बाबा क्या होता है? because it has 3 nitrogen atoms that to be protonated. Its amino group is first protonated. Its conjugate acid is very much stable due to 3 conjugating structure. अगर छुए को दे देगी तो बहुत दुआ देगा। इसको देखो, which among the following is the most basic? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? क्या मैं देना है तो वो के क्या करता है ये बोलो बताइए, एक ही बात बोला यार। इसमें क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट। SIR लगेगा, इसमें क्या लगेगा? SIR लगेगा तो बेसिक हो पाएगा नहीं, इस पे SIP लगेगा, जो मांगने के लिए ये नहीं होगा। इसमें SIP लगेगा, मिलने नहीं क्या यार SIP लगेगा, ये ज़्यादा होगा। छोड़ो जाने दो खाली ने ठुक गया। SIP से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, SIR से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। खाई ना बच्चे फुटी फुटी ठीक है, इसमें बताओ। है खाने के लिए मंगा अंदर में रखना सर छुआ नहीं तू का वो तो देखो गैसेस फेज में कौन सा होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मैं ऑल ऑफ दी अबव होगा। कैसे कोई लेकर आया नहीं कैसी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, वही तो था। ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? Gonine सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये। इसमें तो गुआना डीन, हाँ गुआना डीन। हाँ सल्ताना भी देखी ना जो हमरे गिनते कपड़ा देनी वो तो सबका हाथ में पैकेट ये बताओ। पैकेट सबको सब सिलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? 2 की सबसे ज़्यादा होगी, ये होगा 2 की सबसे ज़्यादा, फिर 1 होगा, ये भी का दी सी उससे क्या हम लोग का क्या है वो तो गोपाल की जुड़वा जानती है। गोपाल 2 की सबसे ज़्यादा। जानती खाली लेने का नहीं तो तराजा दे दोगो एठो दे दोगो फिर मैं दिन कह के आई हूँ फिर मैं देखूंगा वो कर
वो दिन मैं इसका क्या 4 की खाई? सबसे मैं कम कहा, होगी, वो जो तुमने 4 की कम तो बनाने इसमें में होगी, इसमें होगी, मैं इसमें होगी। जल्दी बाजी एक काम कर अब इसमें देखो, इनको इसमें ये आटा भी से दे कैसा सकता है, मैंने ये भी दे बनाया सकता है। हाँ, More फैमाश fully- करके इसके कैसे ये क्या बाजी एक काम करता हूँ। नहीं देते भैया को बहुत पसंद है, मेरे छुटका को भी बहुत पसंद। उनको कैसे बनाए जब मालूम ही तो मैदा और अंडा इसको एक काम चीनी करता आ हूँ, रही है होमवर्क मुझे देता तुम्हारा हूँ। चावल का आटा उसमें चाहिए Homework- मेन उसका जो है ना जो Homework बुलिया है। ना वाला ना वो ठुक जरा मने ये होना चाहिए। अब इसमें वो जो सब सही नहीं ये होगा करो। वो तुम्हारा कुड़कुड़िया होगा नहीं ये तो कर दिया मैंने, बात रहे ये करो। मुझे करेक्ट बताइए, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी की बात 25 कर। दिसंबर खत्म हो जाएगा उसके बाद में तो कहेगी लिविंग एबिलिटी वो कहते हैं आटा गुलिया के दे देगी मैं मेरा सबसे बना जल्दी दूँ। अच्छा खाली आटा लिविंग मुझे कौन बताए ग्रुप तो है? मैं लिविंग कितना ग्रुप मोटा, सबसे कितना बढ़िया पतला, ये वो होगा। तो देखने का बात। ठीक है, ठीक है। तो अगला साल वो दिशा गोपाल की जुर्रा वाले में जाएगा वो स्वाद सियानी है। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा गोल दे दो थोड़ा Thank you. खाजा दे दो थोड़ा ये दे दो जागो तो कर चना पोला दो। अब वो खाली जाने का जहाँ सुनना नहीं घड़ी वो इसकी बेटी को फोन करते हैं मगर ये बारी के मगर जाने जो नहीं खाएंगे ला के देगी ला ले जाएंगे अब उसका घर का वो का मुँह ना भाई ये देखिस रगन भैया दे मन नहीं वो का भी उधर गई नहीं वो का क्या उधर उसके घर पर तेरा मांगने के लिए अच्छा वो का क्या उसका घर पर देखे बेटे का घर कहाँ चला फोन क्या जरूरत है हालांकि वो थोड़े रिश्तेदार के हैं जो भी है। हाँ वो कल्लो भाई वहाँ बेसी जाता था किसके घर वो ये जो जिसके घर से सामान लावे वो वो तुम्हारे को मामू हिसाब लगेंगे